और जांच के बाद कई कमियां भी बताई गई हैं। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने स्पॉट चेकिंग के बाद कहा है कि सही समय पर तकनीकी दिक्कतें पता नहीं चली। डीजीसीए को बताया गया है एयरलाइंस के पास एक्सपर्ट स्टाफ की कमी है। विमानों की उड़ानों पर हमने देखा हाल में किस तरीके से असर पड़ा। अलग अलग एयरलाइंस की जो विमान उनको तकनीकी खराबी के बाद कई दूसरी जगहों पर डाइवर्ट करना पड़ा, दूसरी जगहों पर लैंडिंग करना पड़ा। कराची में भी 2 विमानों को लैंडिंग करना पड़ा, जबलपुर में लैंडिंग करना पड़ा। उसके बाद से डीजीसीए सख्त है और उसको लेकर के जांच की जा रही है। बिल्कुल, तो इस यात्रा के दौरान कई ऐसे पैसेंजर्स जिन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा, काफी वो डिस्टर्ब भी हुए, जिसको लेकर के ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। हाल ही के दिनों में विमानों में जो तकनीकी दिक्कतें आ रही थी उसको लेकर के कमियां बताई गई हैं और उसे दुरुस्त करने के लिए कह दिया गया है। और माधव दास हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा अपडेट को लेकर जुड़ गए हैं। माधव, जायज ये सवाल है क्योंकि हाल में हमने देखा है कि एक के बाद एक ऐसे कई मामले सामने आए जब आपात लैंडिंग विमानों को करनी पड़ी है और ये विमान अलग अलग एयरलाइंस के थे। इसका मतलब है कि जो रखरखाव है, देखभाल है, उसमें तेजी लाने की जरूरत है। पहले तो डीजीसीए और रेगुलेटर्स का कहना था कि बारिश के मौसम में कई तरह की चीजें होती हैं, जिससे इंक्रीमेंट वेदर कंडीशंस की वजह से भी तय किया जाता है कि वो सेफ्टी के सारे जो पैमाने हैं उस पे वो करे उतरे। और उस सर्टिफिकेशन प्रोसेस में भी उन्होंने कमियां पाई हैं और उस सर्टिफिकेशन के लिए जो स्टाफ है उनकी भी कमी पाई गई है। तो डीजीसीए ने सारे एयरलाइंस को साफ यहाँ पे इंडिकेट किया है कि उन्हें जहां तक सर्टिफिकेशन की प्रोसेस है उसमें कहीं भी किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। जो सर्टिफाइंग इंजीनियर्स हैं उनका स्तर भी उन्होंने बढ़ाकर कैटेगरी ए से लेकर कैटेगरी B1 और B2 कर दिया है। और साथ ही साथ ये कहा गया कि सारे एयरपोर्ट्स पे उनकी स्टाफ सर्टिफाइंग स्टाफ प्रेजेंट होनी चाहिए, मौजूद होनी चाहिए, जो कि आज की डेट में नहीं है। और जहां चाहे बेस हो, चाहे ट्रांजिट स्टेशन हो, चाहे बेस मतलब जो बड़े शहरों में जहां पर हब होता है इन एयरलाइंस का, वहां पर भी, और जो ट्रांजिट स्टेशन जहां पे दिन में 1 या 2 फ्लाइट होती होंगी, उन स्टेशन पर भी इस तरह के इंजीनियर्स को वहां पे पोस्ट करना जरूरी है। और साथ ही ये ऑप्शन भी दिया गया है कि अगर वो चाहे तो उन्हें फ्लाइट में ऑन ड्यूटी स्टाफ के रूप में भी वहां भेज सकते हैं। पर्याप्त संख्या में वहां पे टूल्स और इक्विपमेंट भी होनी चाहिए। और ये भी कहा गया कि 28 जुलाई तक ये सारी जो प्रक्रिया है इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। तो डीजीसीए ने साफ तौर पे पाया है कि कहीं न कहीं इंजीनियरिंग में और मेंटेनेंस में कमियां थी और उन कमियों को दूर करने के लिए डीजीसीए ने ये फ्रेश ऑर्डर जारी किए हैं। लेकिन माधव, सही वक्त पर इन तमाम कमियों का पता नहीं चल पाना और इतनी ज्यादा परेशानियों का सामना पैसेंजर्स ने जो किया है, उसकी वजह आखिर क्या निकल करके सामने आ रही है? देखिए, काफी एयरलाइंस की जब कोविड-19 के बाद हमने देखा कि एयरलाइंस की जो उड़ान भरने की क्षमता थी वो बहुत कम थी। उस समय एयरलाइंस को काफी घाटों का सामना फेस करना पड़ा है। और कहीं न कहीं ये बात सही है कि इसकी वजह से स्पेयर्स में, सप्लाईज में और सर्विस में कहीं न कहीं स्टैंडर्ड्स की रिलैक्सेशन हुई थी और उसकी कमियों को अभी हम देख रहे हैं किस तरह से वो अब सामने इस तरह की घटनाओं के रूप में बाहर आ रहे हैं। और डीजीसीए का भी यही कहना है कि कहीं न कहीं उन्होंने पाया है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में, सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स में उन्होंने जो कमियां पाई हैं उनको अब दूर करने की जरूरत है। क्योंकि शायद जितने चेक्स जिस स्ट्रिक्टनेस से होनी चाहिए थी शायद वो नहीं होती थी पहले, बट अब इतनी सारी घटनाओं के बाद डीजीसीए ने साफ किया है कि एयरलाइंस किसी भी तरह से शॉर्टकट ना ले जहां तक की सेफ्टी और इंजीनियरिंग के स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें तो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया माधव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक्सपर्ट्स की कमी, तकनीकी खराबी और सही मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से बार बार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में अजय माकन को मिली हार का हंगामा अभी थमा भी नहीं कि अजय माकन ने राज्यसभा चुनाव में अपनी हार के लिए किरण चौधरी और हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल को जिम्मेदार बताया है। माकन ने यह भी कहा है कि कांग्रेस विधायक किरण चौधरी का वोट रद्द हुआ था। किरण चौधरी ने ही उम्मीदवार के नाम के सामने टिक लगाया था, जबकि राज्यसभा चुनाव में टिक लगाना अमान्य है। माकन का कहना है कि किरण चौधरी के वोट क्रम और टिक को चेक करने पर यह खुलासा हुआ। अजय माकन ने किरण चौधरी से जवाब मांगा कि जानबूझकर किया गया था, गलती से हुआ। ये जानकारी